उस क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने योग का पढ़ा था, जो नियम होते हैं, गुणा के नियम पढ़े थे, योग के नियम में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब प्रॉपर्टी, और इसी तरह से हमने किस में पढ़े थे, मल्टीपल के लिए पढ़े थे, ठीक। अब हम ये एक्सरसाइज उसके बेस पे जो हमारा प्रश्नावली 1A है उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 20 से लेकर 40 तक धन पूर्णांक कितने हैं हमें बताना है। 20 से लेकर 40 तक कितने धन पूर्णांक है हमें यही बताना है। तो हम जानते हैं कि धन पूर्णांक होते क्या हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। और उसी के बीच में हमारा 20 से 40 भी आएगा। तो 20 से 40 तक धन पूर्णांक कौन कौन से आएंगे, 20 से 40 तक आएगा 20 रहेगा ही, 21 22 23 24 25 रहेगा, 26 रहेगा, ऐसे कंटिन्यू हम जाएंगे और 40 तक। तो 20 से 40 तक धन पूर्णांक हमारे इतने रहेंगे, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ये सब हमारे कितने धन पूर्णांक हो जाएंगे, 20 से 40 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, धन पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है। दूसरा सवाल है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या, ठीक। तो सबसे पहली बात आती है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से या तो स्वयं से कटती हैं या डिवाइड होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे और या देखो दूसरा क्वेश्चन है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, तो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 7 होगा। तो 2 देखो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 3 भी स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा। इसी तरह से ये और ये। तो 1 से 10 के बीच में केवल इतनी ही, केवल 2 3 5 7 केवल 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं और ये क्या है, धन पूर्णांक संख्याएं है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि 2a+1 का क्रमानुयायी क्रमानुयायी संख्या, क्रमानुयायी पूर्णांक। तो देखो क्रमानुयायी मतलब क्रम से आने वाला, क्रमानुयायी मतलब क्रम से आने वाला। तो हम जानते हैं जैसे देखो, जैसे 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, क्रम से आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, क्रम से आ रहा है ना। तो 3 का क्रमानुयायी क्या होगा, 4 होगा। तो इस 4 का मतलब ये है कि ये 3 + 1 हुआ कि नहीं हुआ, 5 का ये मतलब है 4 + 1 हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो 5 हुआ ना। मतलब जो संख्या है उसमें हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो उसकी क्रमानुयायी संख्या हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे 2a+1 है, 2a+1 है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इसकी क्रमानुयायी संख्या में मिल जाएगी। जब 2a+1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a+2 आएगा। यही हमारी क्रमानुयायी संख्या हो जाएगी, ठीक। समझ में आया ना कैसे होता है। फिर आगे तीसरा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है विपरीत, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा होना, ठीक है, वही होता है प्रतिलोम। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ये तो पॉजिटिव है। जब योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो अगर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो उसे निगेटिव, उसमें माइनस चिन्ह लगाकर उसका प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो 2/3 के आगे हम माइनस लगा देंगे तो -2/3 इसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा।
कोई भी अगर संख्या दिया हो और ये पूछे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा देने से वो संख्या योगात्मक प्रतिलोम संख्या हो जाती है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3। अगर इसी तरह से 1-2 और दे दे कि कहते 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम निकालो, तो 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/6। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम में हम संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगा देते थे तो योगात्मक प्रतिलोम संख्या बन जाती थी। अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम की। तो जो भी संख्या होगी उसको बटे में लिख देने से, मतलब उसका उल्टा कर देना। देखो 5 है, ये -5 है, ठीक है, ये -5 है, तो -5 है तो इसके नीचे अंश और हर होगा, ठीक है। तो इसको अंश और हर में जब बदलेंगे तो -5/1 होगा कि नहीं होगा, -5/1 होगा। तो इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसी का हम रिवर्स कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो -1/5 इसकी क्या हो जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या हो जाएगी। अगर 8/5 दिया हो, 8/5 का पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, 8/5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो हम क्या करेंगे, 8/5 का विपरीत उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका व्युत्क्रम 5/8 आएगा। तो ये 8/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/8। ध्यान रहे कि इसमें हमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, इसमें बस हमें संख्या को उलट पलट देना है, उसका व्युत्क्रम लिख देना है। जबकि उसमें योगात्मक प्रतिलोम में हम संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाकर उसको बना लेते थे। ठीक, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो पांचवा